आप सभी शिव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव भक्त शिव तुल्य ही होता है, कोई भेद नहीं है शंकर और शंकर के भक्त में। कभी भूलकर भी शंकर के भक्त का अपमान मत कर देना, बड़ा महंगा पड़ता है। तो जीवन में कोई भी कार्य आरंभ करें, उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि पथ सही चुना गया हो। आपने आरंभ में ही गलत पथ का चुनाव कर लिया तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। उसी प्रकार हमारे एक दर्शक ने प्रश्न किया है कि बताएं कि हमारी शिव भक्ति सही दिशा में जा रही है या नहीं। क्या मापदंड है, कैसे जाने कि जो मैं भक्ति कर रहा हूं, शंकर जी की भक्ति कर रहा हूं, वह सही दिशा में जा रही है या गलत दिशा में जा रही है। यह मनुष्य जीवन बड़ा छोटा जीवन है, इसे यूं ही गवा दिया, रास्ता ही गलत चुन लिया तो हम भवसागर से पार कैसे होंगे। यह प्रश्न किया है हमारे किसी साधक ने। तो मैं यह वीडियो उन्हीं साधकों को समर्पित करता हूं जिनकी ऐसी जिज्ञासा है। हम आपको कुछ मापदंड बताएंगे जिसके आधार पर आप जान सकते हैं कि आपकी शिव भक्ति सही दिशा पे चल रही है या नहीं, या एक आडंबर ही हो रहा है। समझो मेरी बातों को, गहराई से समझना, वीडियो अंत तक देखना। यह चैनल शंकर जी के लिए ही समर्पित है, इसलिए शंकर जी की इस चैनल से जुड़ जाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो पहला, मन में भाव कि मेरा कोई सम्मान करे। यह कार्य मेरे हिसाब से होना चाहिए, जो मेरे मन में है उसी अनुरूप मेरा यह कार्य होना चाहिए, यानी व्यवस्था। कोई आपके सामने कोई कार्य कर रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा, आपके भीतर की शांति भंग हो गई, तो अभी आपके जीवन में शंकर जी की भक्ति पूर्णतया जागृत नहीं हुई है। भक्ति को बढ़ाएं, शिव तत्व में स्थित होने का प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा। आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है। कार्य अच्छा हो बुरा हो, आपके ऊपर प्रभाव ही नहीं होना चाहिए। नारायण की स्थिति क्या है, विष्णुदेव की स्थिति क्या है कि कार्य सही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सृष्टि का संचालन करता है। सृष्टि के संचालन के लिए धर्म की स्थापना आवश्यक है, लेकिन शंकर के पास इन चीजों की परवाह ही नहीं है। नारायण चाहते हैं कि ये समाज, ये संसार व्यवस्थित ढंग से चले, लेकिन बाबा के पास कोई परवाह ही नहीं है इन बातों की। तो बाबा की भक्ति आपके जीवन में अगर जागृत हो रही है तो आपके भीतर भी बाबा जैसा भाव प्रकट हो जाएगा। दुनिया यहां से वहां कहां भी जाए, कुछ भी होता रहे, बाबा के भक्त के ऊपर इस संसार का प्रभाव ही नहीं पड़ता, क्योंकि वह जान चुका है, वो सत्य में प्रतिष्ठित हो चुका है कि यह संसार झूठा है, शंकर की माया है। तो ये बड़ा मापदंड है। अगला मापदंड है कि गाड़ी, बंगला, मकान और भविष्य के लिए धन का एकत्रित करना। यह सामान्य जीव के भीतर यह भाव रहता है कि मेरे पास बड़ा अच्छा बंगला होना चाहिए रहने के लिए, ये मेरे पास बड़ी महंगी गाड़ी होनी चाहिए, जो मैं अपने तन पर कपड़ा ओढ़ूं वो बड़ा महंगा होना चाहिए, ऐसे भाव। और मैं इतना पैसा एकत्रित कर लूं कि मेरा भविष्य उज्जवल हो जाए, इतना पैसा इकट्ठा करूं कि मेरे बच्चे भी उस पैसे से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। तो अगर आपके मन में भी ऐसा भाव उठता है तो आप अभी शंकर जी के भक्त नहीं हुए हैं। हो सकता है आपने अभी अभी बाबा की भक्ति आरंभ की हो,
लेकिन जब आपकी भक्ति थोड़ी सी परिपक्व हो जाती है तो आपके भीतर यह भाव उठना आरंभ हो जाता है कि जो है ठीक है, जो कपड़ा नंगा तो नहीं हूं ना कम से कम। शंकर जी के ऐसे भी भक्त होते हैं कि उनके तन पर कपड़ा है या नहीं है, मैं नग्न है, उनके ऊपर प्रभाव ही नहीं है इन बातों का। वह है अच्छा शिव भक्त, क्योंकि वह बाहरी वातावरण से प्रभावित ही नहीं है। वह नंगा भी है तो उसके मन में वह धाराएं उत्पन्न ही नहीं हो रही, कामुक धाराएं उसके भीतर प्रकट ही नहीं हो रही। वह सच्चा शिव भक्त है, काम का उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं है, वो नंगा है तो नंगा है बस। और उसके तन पर अगर कोई सस्ता कपड़ा भी है उससे प्रसन्न है। वो ये सोचता है अरे ढका तो हुआ हूं ना, नंगा तो नहीं हूं। गाड़ी, छोटी मोटी गाड़ी से भी काम चला लेंगे, आजकल का समय ऐसा है, तो छोटी मोटी गाड़ी से भी काम चला लेंगे। गाड़ी तो है ना, महंगी नहीं है तो क्या हुआ, है तो है ना। यानी जो जिस स्थिति में वो है उस स्थिति में वह प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। शत रहने के लिए मैं बारिश में तो नहीं भीग रहा, थोड़ी है तो है ना, ज्यादा सुंदर नहीं है, क्या बात, कोई बात नहीं, है तो है ना। ऐसा भाव शंकर जी के भीतर हमेशा रहता है। और शंकर जी की भक्ति करते करते उसके भक्त की स्थिति भी ऐसी ही हो जाती है। ये बाबा का ढंग है, मुक्ति की तरफ ले जाने का ढंग है बाबा का। बाबा ये नहीं कहते कि पहले भोगो, संसार को भोगो फिर आओ आत्मा की तरफ, नहीं। बाबा कहते हैं जब आपके जीवन में यह ज्ञान उदय हो जाए कि संसार झूठा है, वापिस आ चलो, कोई अपना नहीं है, आत्मा की तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। बाबा ऐसा कहते हैं, ये बाबा का अपना ढंग है आपको मुक्ति की तरफ ले जाने का। सबसे कारगर प्रभावशाली ढंग है ये बाबा का, क्योंकि संसार भोगो पहले। अन्य संप्रदाय, अन्य जो मत मतांतर है वो कहते हैं पहले भोगो संसार को। अरे संसार को भोगते भोगते कभी निकल नहीं पाओगे, ये तो माया है शंकर जी की। बाबा कहते हैं मत भोगो, समझ के ना कि गलत है तो पीछे आ जाओ, वापस हो जाओ। तो ऐसी स्थिति शंकर जी के भक्त के भीतर प्रकट हो जाती है। अगली निशानी है पेड़ पौधे, जीव जंतु, यानी जो भी विभूति है सबको बाबा की विभूति समझ कि मेरे बाबा की है। जब मेरे बाबा की अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं तो ये कहां से उत्पन्न हो गए सारे, यानी बाबा से ही उत्पन्न हुए हैं। बाबा से उत्पन्न होने के कारण ये बाबा रूपी हुए। जब पहले एक बाबा ही था, आपका महाकाल ही था, शंकर ही था, भोले बाबा ही था, दूसरा कोई था ही नहीं, तो सारी अभिव्यक्तियां उन्हीं से प्रकट हुई है ना। तो वह भेदभाव नहीं करता, किसी जीव में भेद नहीं करता, चाहे वह जानवर हो, वह जानवर से भी प्रेम करता है, पशु पक्षी सभी से प्रेम करता है, किसी भी जाति वर्ण का हो सभी से प्रेम करता है। तो ऐसा गुण शंकर जी के भक्त के भीतर बड़ा भारी ढंग से भरा होता है। आप मेरी बातों को तो सुन रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये प्रवचन है, ये वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। अरे होता है, आपके भीतर ऐसा भाव भी प्रकट होता रहेगा कि मैं सबको एक दृष्टि से देखूं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी को पशु ना जानूं, सारे शंकरी के तो रूप है, पशुपति तो शंकर ही है ना। तो यह भाव शंकर जी के भक्त के भीतर भरा होता है। अगर आपके भीतर भी ऐसा भाव है तो समझ लेना आपकी भक्ति सही दिशा में चल रही है। अगला जो मापदंड है वह कि कोई भी विषय हो, चाहे आध्यात्मिक हो या संसारिक हो, शिव भक्त को बड़ी आसानी से समझ आ जाता है। सूक्ष्मता उसके भीतर पड़ी होती है, जो जड़ता से घिरा हुआ है चारों तरफ से। वह हो सकता है किसी विषय को ना समझ पाए। जो ये बातें हम आपको चैनल पर बता रहे हैं तत्व ज्ञान की, हो सकता है हर किसी के भीतर यह प्रवेश ना करें, क्योंकि जो शिव का भक्त हो चुका है, शिव की भक्ति जिसने पहले आरंभ कर दी है, तो वह हमारी बातों को समझना आरंभ कर देता है, उसे समझ में आती है, क्योंकि उसकी सूक्ष्मता का जागरण हो चुका है। तो बड़ा आवश्यक है, अगर आपका भी ऐसा ही है, आपको आत्मा का ज्ञान समझ आ रहा है। देखिए, वेदों का जो सरलीकरण है वह वेद व्यास जी ने
पुराणों के रूप में किया, क्योंकि वेद हर किसी की समझ में आने वाले नहीं थे, उसे कोई विद्वान ही समझ सकता था। वेद व्यास जी ने उसे आसान कर दिया, उसे पुराणों के रूप में परिणित कर दिया। तो पुराणों में भी कुछ बातें चरित्र के रूप में दर्शाई गई हैं, परिवार के रूप में दर्शाई गई हैं, कथा कहानियां जो है, किस्से जो है, तो वह किस्से साधारण किस्से नहीं होते, उनका सीधा सीधा संबंध तत्व से होता है। जहां शिव कहा गया पुराणों में, वहां आत्मा समझना चाहिए। जहां नारायण कहा गया, वहां आत्मा का संसार के रूप में अस्तित्व समझना चाहिए। जब ब्रह्मदेव कहा गया, वहां उत्पत्ति समझना चाहिए। जो भी उत्पत्ति हो रही है, जो विषय वस्तु उत्पन्न हो रही है, उसे ब्रह्मा जानना चाहिए, और जो समाप्त करने वाली शक्ति है, उसे रुद्र जानना चाहिए। तात्विक है। अब रुद्र को हम कोई मनुष्य समझ लेते हैं, नारायण को हम कोई मनुष्य समझ लेते हैं, ब्रह्मदेव को हम कोई मनुष्य समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी लीलाएं ऐसी है, उनकी कथाएं ऐसी है, उनको चरित्र समझ लेते हैं। जबकि वेद व्यास जी का अभिप्राय कुछ और था। आजकल के कथावाचक वो नहीं समझा पा रहे बातों को, चरित्र बनाकर ही प्रस्तुत करते हैं, और हमारे जैसे जो जीव हैं वो उनको चरित्र समझ लेते हैं। ये कहानियां किससे हैं? आत्मज्ञान की तरफ जीव आसानी से नहीं आ पाता है, और इस चैनल पर आत्मा का ही ज्ञान दे रहा है। हम आपको कथाएं नहीं सुनाते इस चैनल के ऊपर, एक भी कथा हमने आज तक इस चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत नहीं की है। आगे करेंगे, जो तात्विक कथाएं हैं उनको समझाएंगे। चैनल से जुड़ जाए। अभी तक हम तत्व ज्ञान ही आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में स्थित होने का प्रयास करें। तो शंकर जी की भक्ति आपकी उदय हो रही है, सही दिशा में जा रही है, आपको हमने बताने का प्रयास किया। इन मापदंडों के आधार पर आप जान सकते हैं कि मेरी भक्ति सही दिशा में चल रही है, नहीं चल रही है। चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही है तो प्रयास करें, शंकर की भक्ति बढ़ाएं। जो हमने आपको मापदंड बताए, ये आपके भीतर प्रकट होंगे ही होंगे। हम दावे के साथ कह सकते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।